देखो ये क्या चीज है, ये आपके पास कोई भी यूनिक आईडी आप कह सकते हो इसको, या आपके पास कोई की कह सकते हो। ये काम क्या करती है, ये आपके पास जब ये क्यूरी जाती है तो नेक्स्ट टाइम जब ये आप इसको दोबारा आप डेटा देखना चाहो, या अगर आपके पास बेसिकली जो डेटा जाएगा ना वो समझो एक इस की के अंडर होगा, कि अगर आपने डेटा दोबारा आपको चाहिए तो आपके पास वो इस की के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या किया, क्यूरी फंक्शन आपका क्या है, फेच यूजर्स में जो आपने बनाया है ये आपने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अब देखो काम क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्यूरी का यूज किया है तो हमें वो क्या करता है, ये फंक्शन आपको खुद से आपको ये ऑब्जेक्ट बना के देगा। अब उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा, देखो अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ये है डीस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट, की आप इस तरीके से करते हो तो ये आपको ये वाला जो फंक्शन है ना यूज क्यूरी का, ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा डेटा, आपको रिटर्न करेगा और फिर आपको ये तीन चीजें रिटर्न करेगा। मतलब ये तीन चीजें आपको फॉल्स में या ट्रू में रिटर्न करेगा, कि आपके पास लोडिंग अगर हो रही है या नहीं हो रही तो वो फॉल्स या ट्रू में उसका आंसर होगा। इसी तरह इस एरर का, एरर में आपके पास मैसेज आ जाएगा, जो भी अगर आपके पास कोई एरर आ रहा होगा तो वो आपके पास मैसेज आपको यहाँ पर रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से आपके पास जो क्यूरी है ये आपका काम मिनिमाइज कर देता है। जबकि अगर आपको याद हो आपने जब एक्सियोस के साथ वर्किंग करी थी तो ये सारी चीज़ें आपको मैन्युअली खुद लिखनी पड़ेंगी। हर जगह जहाँ जहाँ आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको वहाँ वहाँ पे ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं यूज़ क्यूरी का, तो यहाँ पर ये हमें खुद से ये चीज़ें करके देगा। ठीक है।